नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल आज अपनी इस खबर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि मीरा भाईंदर शहर में मनपा द्वारा निकाले गए टेंडरों पर आखिर सवाल क्यों उठते हैं। अभी ये जितने भी टेंडर सिस्टम है ये किसी एक बंगले में बैठ के फाइनल होती है कि इसको ये ग्रुप को 4 देना है, ये ग्रुप को 4 देने का है। हर नगर सेवक अबोव से कितने टेंडर पास हुए और बिलो से कितने टेंडर पास हुए उसका 10 साल का हिसाब लेके जनता के पास सामने आएगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जितने भी टेंडर जो फ्लोट होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि दूसरी महानगर पालिकाओं की तरह हमारे महानगर पालिका में भी टेंडर के लिए एक नियमावली बननी चाहिए। जी हाँ, आज हमारे पास तमाम टेंडरों की कॉपी है जिसकी आज हम सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आएंगे कि सच में कहीं ना कहीं इन टेंडर की प्रक्रिया में घपला होता है या नहीं। क्या है पूरा माजरा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के टेंडरों में पहली शिकायत तो ये है कि टेंडर तय रेट से ज्यादा रेट पर क्यों खोले जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाकी महानगर पालिकाओं में टेंडर पर कंपटीशन होते हैं और टेंडर के तय रेट से कम जो कंपनी या फिर ठेकेदार का रेट होता है उसे ही टेंडर दिया जाता है। पहले सीमेंट रोड के एक बार टेंडर हुए थे, वो 13 से 14% अवॉब में हुए थे। उसके बाद में एक बार सीमेंट रोड के जो टेंडर हुए वो 22 से 23% बिलो में गए थे। अब आप सोचिए कि 13 से 14% अबोव और 22 से 23% बिलो, मतलब ये 40% जो है ना, इतना बड़ा फर्क, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होना नहीं चाहिए। उसी तरह से इस बार अभी जो 400 करोड़ के जो टेंडर हुए हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए पर्टिकुलरली उसी तरह से सारी कंडीशंस की गई है जो कि बिल्कुल भी गैर वाजिब है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे मीरा भाईंदर शहर के तकरीबन 400 करोड़ के टेंडर खुलने वाले हैं। वैसे तो ये टेंडर जनवरी में खुलने थे, लेकिन न जाने किन कारणों से उस टेंडर को अब तक खोला नहीं गया। उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। महानगर पालिका की कमेटी होती है, कोई भी एक रास्ता बनाने का है तो उसका इंजीनियर बैठता है, कमिश्नर बैठता है, एक कमेटी बैठती है। वो कमेटी सोचती है कि 1 फुट का रास्ता है, 1 फुट का रास्ता 100 रुपये में बनेगा, तो ये 100 रुपये का क्या क्या उसमें लगने वाले है, खिला लगने वाला है, पानी लगने वाला है, इसका सब कॉस्टिंग निकाल के 100 रुपये डिक्लेयर करते हैं। 100 रुपये के होने के बाद में वो टेंडर पास करने के लिए डालते हैं। ये 100 रुपये के ऊपर और एक्स्ट्रा 125 रुपये का टेंडर, मतलब एक्स्ट्रा 25 रुपये से एक आदमी को देते हैं। अरे जो चीज़ 100 रुपये में बनने वाली, आप लोगों ने खुद बजट निकाला है उसका, इतना होने के बावजूद भी आप उसको 25 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देते? ऐसे कम से कम अभी 400 करोड़ के टेंडर अबोव से पास हो गया। अभी 400 करोड़ के टेंडर 25% से अबोव मतलब कितना हो गया, ये आप खुद कैलकुलेशन कीजिए। जी हाँ, महानगर पालिका द्वारा जो 400 करोड़ के टेंडर निकाले जा रहे हैं उसमें तमाम सवाल हैं, जैसे कि उसे पैकेज के तौर पे पेश किया गया। मतलब इस बार ज्यादातर टेंडर 40 करोड़ के हैं या फिर उसके आसपास के, जबकि पहले यही टेंडर 30 से 50 लाख या फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ के हुआ करते थे, जिसकी वजह से ठेकेदार के काम पर नजर के साथ साथ ठेकेदार पर मनपा के इंजीनियरों की पकड़ भी बनी रहती थी। जहां भाईंदर की सीमेंट की सड़क है तो उसी में काश्मीरा में गटर भी, और लगे हाथ उसी में मीरा रोड के गार्डन भी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 40 करोड़ के इन टेंडरों को निकालने की क्या जरूरत थी। करीब 8 से 10 छोटे छोटे टेंडरों को मिलाकर एक टेंडर बनाया गया और उसकी कीमत 40 करोड़ के करीबन रखी गई। अब सवाल ये होता है कि ये छोटे छोटे जो कंपनियां हैं, छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं, वो क्या 40 करोड़ के टेंडर को लेने की उनकी क्षमता है कि नहीं, या फिर उन्हें जानबूझकर बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की गई। अगर ईडी में अगर इनकी संपत्ति की जांच की तो ये प्रूव होगा कि ये एक्सेस अमाउंट आया कहाँ से। होता कैसा है कि अगर कोई टेंडर पास होता है तो ये नगर सेवक को पता रहता है, तो आमदार, खासदार, विधायक जितने भी हैं उनको सबको पता रहता है कि ये काम का एक 35 करोड़ का टेंडर निकला है और ये टेंडर के पीछे मेरा एक दोस्त है उसको मिलना चाहिए, मेरा ये फलाना दोस्त है उसको मिलना चाहिए। ये सबका 3 महीने पहले से ही सब सेटअप हो जाता है। महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों के द्वारा या फिर कुछ नेताओं के द्वारा कुछ कंपनी को डिजाइन किया गया और उन्हीं के हिसाब से इस टेंडर की प्रक्रिया बनाएगी, जिससे कि टेंडर सीधे मनचाही कंपनी को मिल सकता है। तो इसके लिए कैसा है कि ये बोलेंगे कि आरोप सिद्ध करो, लेकिन ये सिद्ध होते नहीं है। इसके पीछे का राजनीति ऐसा ही है कि स्लीपिंग पार्टनर से, इसमें ना कोई पेपर पे कभी होता है क्योंकि इनका विधायकी का पावर है, इनका एमपी का पावर है। 400 करोड़ के इस टेंडरों पर कई सवाल हैं। मेरे पास टेंडरों की 3 अलग अलग कॉपियां हैं। पहले टेंडरों का जो बजट होता था वो 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ होता था। उसके बाद जो टेंडरों की कॉस्ट निकली वो तकरीबन 5 करोड़ से शुरू हुई और 8 से 10 करोड़ तक गई, और आज यही टेंडरों की कॉस्ट 40 करोड़ से शुरू हो चुकी है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि इस प्रकार के नियम कायदे आखिर बनाता कौन है, महानगर पालिका या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार।
जानकारों की माने तो यहाँ पर जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में छोटे छोटे तमाम ठेकेदार हैं जो बड़े ठेकेदारों से बेहतर काम कर सकते हैं, इसलिए पहले की प्रक्रिया में छोटे टेंडर निकाले जाते थे और महानगर पालिका के अधिकारी उस पर नजर रख सकते थे। अब इस प्रकार के बड़े बड़े टेंडर निकालना सीधा छोटे ठेकेदारों को शहर से गायब करना, या फिर कहीं न कहीं इसमें मोटी कमाई के कारण ये बड़े बड़े टेंडर निकाले जा रहे हैं। अब सवाल खड़े ये होता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका 40, 50 या फिर 55 करोड़ के टेंडर किसके लिए निकाल रही है? क्या इसमें कोई बड़ा भ्रष्टाचार होने वाला है या फिर कोई और मांझरा है? जी हाँ, हमारा मकसद ये है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत कोई भी छोटे ठेकेदार 40 करोड़ का टेंडर लेने में सक्षम नहीं, क्योंकि इनके इस नियमावली में कोई भी ठेकेदार सही तरीके से नहीं बैठते। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर ये ठेकेदार कौन है? क्या शहर के बाहर से ठेकेदार यहाँ पर आएंगे या फिर कोई इन्हें यहाँ पर भेज रहा है? हमारी इस खबर को दिखाने का मकसद ये था कि टेंडरों पर पारदर्शिता कब आएगी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की जाती, साथ ही जो भी कंपनियां विड्रॉ करती हैं उनका खुलासा मनपा क्यों नहीं करती कि आखिर किस वजह से कंपनी या फिर ठेकेदार टेंडर छोड़कर निकल गया। ये थी मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा टेंडरों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। आगे भी हम अपनी नजर इन टेंडरों पर बनाए रखेंगे और सच्चाई आप तक पहुंचा करेंगे। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।